बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इज़्ज़त करनैन। मेरे बच्चे, मैं आज आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ 7.3 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 8। और मेरे बच्चे, हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। लेकिन इस बात का भी ख्याल करना कि अगर ये पेपर में आएगा इम्पोर्टेंट लिख लें, लेकिन किस हवाले से? शॉर्ट से, लॉन्ग से नहीं आएगा, शॉर्ट से। ये मेरे बच्चे बार बार इसलिए बताता हूँ कि कुछ बच्चे इस चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट से तैयार कर रहे होते हैं, तो फिर वो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द गवर्नर ऑफ द पंजाब the governor of the Punjab calls a meeting of 12 ऑफिसर्स। 12 ऑफिसर्स की उसने मीटिंग कॉल की। इन हाउ मेनी वेज? इन हाउ many ways can they be seated around the table? अच्छा, तो आ जाओ मेरे बच्चे सोल्यूशन की जान। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन का मेरे बच्चे ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने। गवर्नर ऑफ द पंजाब ने मीटिंग कॉल की है, 12 ऑफिसर को बुलाया। इसका मतलब टोटल ऑफिसर कितने हैं हमारे पास? 12। हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड राउंड द टेबल? इसका मतलब है जो बिठाना है वो राउंड द टेबल बिठाना है। इसका मतलब है यहां पर सर्कुलर परमुटेशन का जिक्र है। और वो बच्चे जो इस प्रीवियस लेक्चर में थे, मतलब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, वो आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं मेरे बच्चे। वहां पर मैंने सर्कुलर परमुटेशन के बारे में आपको डिटेल से बताया था। फिर बात को रिवाइज कर देता हूं कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाता है। मेरे बच्चे, फिक्स क्यों किया जाता है वहां पर इसकी रीजन बताई थी। अब मुझे बताएं, अगर 12 ऑफिसर हैं तो एक फिक्स करना है, तो इसकी परमुटेशन कितनी होगी? ये देखिए मेरे बच्चे, टोटल परमुटेशन। बार बार मेरे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर एक फिक्स कर देते हैं, तो इसका जवाब होगा n-1 फैक्टोरियल। मतलब एक फिक्स कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे ये बन जाएगा 12 - 1 इट्स फैक्टोरियल, इट विल बी 11 फैक्टोरियल। और यही आपका जवाब हो। हाँ, अलबत्ता आप कैलकुलेटर को यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एट आंसर विल बी, ये आपका जवाब होगा। ये मेरे बच्चे 11 फैक्टोरियल। बार बार कह रहा हूं कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट फिक्स करना होता है। मतलब अगर टोटल 12 हैं तो उसका जवाब 11 फैक्टोरियल होगा, 12 - 1। क्यों फिक्स किया जाता है? पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर, फिर रिवाइज कर देता हूं, आपने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना होता है ताकि वहां से तरतीब का आगाज हो सके। अदरवाइज हमें नहीं पता चलता। जैसे तस्बीह होती है तो तस्बीह के अंदर आप एक मिराब ऐसे फिक्स करते हैं ताकि वहां से शुरू हो काउंटिंग में 1 2 3, एक तस्बीह हुई है फिर दूसरी हुई है, तो वो इस वजह से फिक्स करना जरूरी है। आओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पहले मेरे बच्चे हम स्टेटमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फातिमा invites 14 people to the dinner। फातिमा जो है वो 14 लोगों को डिनर पर इनवाइट करती है। देर आर देर आर 9 meals and
5 females and 5 females who are seated at two different टेबल्स। दोनों को मुख्तलिफ टेबल के ऊपर बिठाया गया so that guests of one sex sit at one round table and other sex on the other table। Find the number of ways. Find the number of ways in which all guests are seated। अच्छा मेरे बच्चे थोड़ा गौर करिएगा, कुछ इस तरह करके है कि आपके पास टोटल लोग 14, इसके अंदर 9 मेल हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं कि मेरे बच्चे मेल्स कितने हैं 9। अच्छा ये बताओ कि फीमेल कितने हैं मेरे बच्चे 5। और ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 9 मेल हैं 5 फीमेल हैं, उनको 2 मुख्तलिफ टेबल पर बिठाना है सो दैट द गेस्ट्स ऑफ वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल। भाई एक सेक्स के लोग एक टेबल पर बैठते हैं, दूसरे सेक्स के लोग दूसरे टेबल पर बैठते हैं। मतलब अगर एक टेबल पर फीमेल है तो एक पर मेल है, और दोनों ने बैठना भी कैसे है वन राउंड टेबल एंड अदर सेक्स ऑन द अदर राउंड टेबल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच। इसका मतलब है एक मेरे बच्चे ऐसे बैठेंगे एक राउंड टेबल के ऊपर और एक इस पर बैठेंगे, दोनों मुख्तलिफ बैठेंगे। मकसद है बात करने का कि अगर इधर मेरे बच्चे मेल बैठते हैं तो इधर कौन बैठते हैं फीमेल्स। मतलब फर्ज कर लेते हैं। अब देखें अगर आपको टोटल मेरे बच्चे परमुटेशन निकालनी है, टोटल परमुटेशन। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं। ये मुझे बताएं अगर 9 मेल हैं तो इनके कितना होगा, एक कम कर दो उसका फैक्टोरियल। इसका मतलब है इसका होगा मेरे बच्चे 8 फैक्टोरियल। अच्छा अब मुझे बताएं फीमेल कितनी है 5, तो उनका 4 फैक्टोरियल होगा। इट्स आंसर विल बी into 24 and its answer will be final अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक मेरे बच्चे लोगों के जहन के अंदर कंफ्यूजन जाती है कि सर ने इसका कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई क्यों किया। इसकी रीजन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अगर आप अंडरस्टैंड कर सकें तो इट्स ओके, नहीं तो फिर भी इट्स ओके। ट्राई करूंगा समझाने की, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है यार। इसकी हमने की है, इसकी की है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, गौर करिए। देखिए हमने टोटल अरेंजमेंट निकालनी है। अगर आप फर्ज कर लेते हैं कि आपने एक लड़कियों की अरेंजमेंट बनाई है, लड़कियों की एक बनाई है आपने ना, चलो इस तरह करते हैं, फर्ज कर लेते हैं आपने लड़कों की एक बनाई है, आपने लड़कियों की एक ये फिक्स कर ली, एक बना के इनको फिक्स कर दिया, इनको कहा कि आपने यहीं पर बैठे रहना है। आपने लड़कियों की टोटल बनाई, लड़कियों की 24 बनी। अब आपने लड़कों की दूसरी बनाई, लड़कियां फिर 24 बना सकती हैं,
अब क्या हुआ है, 24 ज़रब 2 हो गई। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि लड़कों को कहा कि आप तीसरी बनाएं, लड़कियां वो तीसरी फिक्स करके 24 फिर बना सकती हैं। अब कितनी हो गई, 24 ज़रब 3। फिर हमने कहा लड़कों को कि आप एक और बनाएं, और उसको फिक्स कर दिया। लड़कियां फिर इस फिक्सिंग के साथ जो इसकी चौथी है उसको फिर उधर वो 4 × 24, मतलब इस तरह करके ये होता है कि आखिर पर जितनी टोटल लड़कों की होगी, जितनी टोटल लड़कियों की होगी, उनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे बच्चे ज़हन के ऊपर जोर देने की कोशिश करें कि अगर लड़कियां और लड़के दोनों की निकालनी है तो लड़कियों को एक जगह पर फिक्स करके लड़कों की टोटल, फिर दूसरी उनकी फिक्स करके तीसरी उनकी टोटल, तीसरी उनकी फिक्स करके चौथी, 5, इस तरह हर एक को फिक्स करके आखिर पे निकाल, तो आखिर पे टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जितनी है टोटल दूसरी पर डिपेंड कर रहे हैं। दोबारा, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव इट्स मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ways in which 5 men and 5 women can be seated around the table in such a way that no two persons that no two persons of same sex sit together। अच्छा, जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये सवाल साथ ही आपको, मतलब मैंने अभी नामा करवाया, अभी 10वां करवाने का मकसद ये था ताकि आप उसमें और इसमें फर्क पता लगा सकें। वो बताऊं कैसे मेरे बच्चे? अब गौर करें, यहां पर ये मुझे बताएं कि मैन कितने हैं, 5। ये बताओ मेरे बच्चे वीमेन कितने हैं, वो भी 5 है। अच्छा, आप लोगों ने इन दोनों को एक ही टेबल के ऊपर बिठाना है। पिछले सवाल के अंदर डिफरेंट टेबल्स के ऊपर बिठाना था, इधर एक ही टेबल के ऊपर बिठाना है, ख्याल रखिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है such a way that no two persons of the same sex sit together, मतलब सेम सेक्स के लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो आदमी के साथ आदमी नहीं बैठ सकता, औरत के साथ औरत नहीं बैठ सकती। इसका मतलब है ये मजबूरी है कि अगर एक मेरे बच्चे मैन बैठा तो एक वीमेन, फिर एक अगर मैन है तो एक मेरे बच्चे वीमेन, एक मेरे बच्चे मैन है तो एक वीमेन, एक मैन है तो एक मेरे बच्चे वीमेन, ये तरीका हो। अब देखें, अब इसके अंदर फिर हम परमुटेशन निकालते हैं। ये देखिए परमुटेशन, एक बड़ी जरूरी बात वो ये, अब पिछले सवाल के अंदर ये था कि हमने इसका भी फिक्स किया था, इसका भी फिक्स किया था, क्योंकि दोनों डिफरेंट टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। अब मेरे बच्चे दोनों एक ही टेबल के ऊपर बैठे हैं, किसी एक को फिक्स करना है, दोनों को फिक्स नहीं करना, बाकी मल्टीप्लाई करवाना है। उसकी वजह वही है जो पिछले सवाल में डिस्कस की, किसी एक को फिक्स कर लेंगे, ये आपकी मर्जी है। चलो हम इस तरह करते हैं मेरे बच्चे, ये इसको फिक्स कर देते हैं और दूसरा फिर एज इट इज आएगा, and your answer will be, it will be 24 and it will be 120. You can multiply them and your answer will be 2880. That's all, that's it। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामिद।